आज हम मौजूद हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में और जो खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का स्विफ्ट मेमोरियल फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला। स्विफ्ट मेमोरियल चर्च 1928 में मुकम्मल हुआ था और 1928 से अब तक खुदा के फजल से ये खिदमत सर अंजाम देता रहा है। मैं ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी की खिदमत करती हूँ बल्कि हर तरह के लोगों की, हर रिलीजन के लोगों की खिदमत करती हूँ। गुजरांवाला शहर के बेशुमार उमरा और शुरफा इबादत के लिए स्विफ्ट मेमोरियल प्रेस्बिटेरियन चर्च में तशरीफ लाते हैं। Hi viewers, I'm your host शमीम जॉन and you're watching Churches of Pakistan। आज हम मौजूद हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में और जो खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का स्विफ्ट मेमोरियल फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला। तो आइए इस खूबसूरत और तारीखी चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, स्विफ्ट मेमोरियल फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला 1928 में इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें रेवरेंड अलीशा स्विफ्ट का नाम नुमायां तौर पर दिखाई देता है। और उस वक्त इस चर्च के पहले प्रीस्ट रेवरेंड रॉय सिंह थे। और इस चर्च को अगर आप ख़ास तौर पर देखें तो ये गुजरांवाला के उन कदीमी चर्चेस में से दिखाई देगा जो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आने से पहले तामीर किए गए। अभी मैं इस चर्च के फसाड में मौजूद हूँ। इस चर्च का फसाड बाकी चर्चेस के फसाड से आपको कदरे मुख्तलिफ दिखाई देगा। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके फ्रंट पे आपको 3 पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी, जो कि अमूमी तौर पर बेशुमार चर्चेस के आर्किटेक्चर का हिस्सा भी होती हैं और मसीही फेथ का एक ख़ास हिस्सा भी है। ट्रिनिटी आर्चेस आमतौर पर चर्चेस की आयल्स में या उसकी ऑल्टर में बनाई जाती हैं। बेशुमार ऐसे प्रेस्बिटेरियन चर्च जो साउथ पंजाब में और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में बनाए गए हैं, उनका एंट्रेंस ट्रिनिटी आर्चेस से ही मुज़य्यन किया जाता है। इस चर्च के एंट्रेंस डोर की राइट साइड पे आपको एक टावर दिखाई देगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हाइट के हवाले से वो एक छोटा टावर है, लेकिन अगर आप उसकी बनावट देखें तो वो आपको खूबसूरत दिखाई देगा। उसके ऊपर एक स्टीपल है, स्टीपल के नीचे आपको एक 4 साइड्स उसकी बेस दिखाई देगी। चर्चेस के ऊपर क्रॉस इसलिए इरेक्ट किया जाता है क्योंकि ये एक शहर के अंदर मौजूद है। आम बिल्डिंग्स में फ़र्क और चर्च में इस फ़र्क को दिखाने के लिए गिरजा घर के ऊपर क्रॉस लगाई जाती है, ताकि लोग दूर से ही पहचान जाएं कि ये एक मजहबी इबादतगाह है, ये चर्च है, ना कि एक आम बिल्डिंग। इसके अलावा इसकी फसाड की एक और ख़ास बात यह है कि इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट में बनाई गई। ओरिएंटेशन इसलिए अहम हिस्सा समझा जाता है क्योंकि अगर आप कलाम मुक़द्दस में द बुक ऑफ साम में आप एक वर्स देखें कि फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन to the going down, name of the Lord to be praised। ये बाइबल मुक़द्दस की वो आयत है जो इस बात को भी बयान करती है। इसकी ऑल्टर इसकी मशरक़ी जानिब बनाई गई है, जबकि इसका फसाड इसकी मग़रिबी जानिब बनाया गया है। क्योंकि इसका फ्रंटल फेस एक मेन रोड को जाता है, तो जब लोग यहाँ से गुज़रते हैं तो इस खूबसूरत चर्च को, इस खूबसूरत बिल्डिंग को देखकर महजूज़ भी होते हैं, और जिनके ईमान का हिस्सा है वो इसके लिए खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम इसकी छत की बात करें तो इसकी छत भी हमें टिल्टेड फॉर्म में गेबल्ड रूफ दिखाई देगी, जो ऊपर से और नीचे से मुख्तलिफ अंदाज में बनाई गई।
عام طور پر ایسے چرچز کی روف کا سینٹرل چیمبر ہوا کے لیے چھوڑا جاتا ہے. ان سائڈ تو سیلنگ ہے, آؤٹ سائڈ اگر دیکھیں تو اس کی پچ روف ہے. تو عام طور پر جب عبادت گزار سخت موسم میں عبادت کرتے ہیں تو ان کو نہ تو گرمیوں میں گرمی کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی سرد موسم میں ان کو سردی کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ اس کے مٹیریل کی بات کریں تو تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب اس چرچ کو بنایا گیا تو اس کی چنائی مٹی سے کی گئی. اس دور میں مٹیریل اتنا ویل ڈیولپ فارم میں موجود نہیں تھا, بلکہ اس کی مٹی کے گارے سے اس کی چنائی کی گئی. اس کے ساتھ ہی اس میں سیمنٹ استعمال کیا گیا, آئرن کیا گیا. چونکہ یہ کنٹمپریری مٹیریل میں استعمال کیا گیا چرچ ہے, اس کو اچھے طریقے سے بنایا گیا, اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا, اور آج جو اس کی شیپ موجود ہے سیورل ٹائم اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور اس کی خوبصورت شکل ہمارے سامنے موجود ہے, جو کہ سوئفٹ میموریل پریسبیٹیرین چرچ کے نام سے پورے گوجرانوالہ میں جانی جاتی ہے. ویورز, جیسے ہی ہم سوئفٹ میموریل پریسبیٹیرین چرچ میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے داخلی دروازے کے ساتھ ہمیں بہت ہی خوبصورت ایمبینس نظر آتا ہے, اور اس چرچ کا سٹرکچر انتہائی دلکش اور سادہ ہے. چرچ کی انٹرنس کے بالکل اوپر آپ کو انتہائی دلکش اور دیدہ زیب گیلری دکھائی دیتی ہے, جو کہ اس کے داخلی دروازے کے بالکل اوپر بنائی گئی ہے, جس کے ساتھ ہی اس کی لیفٹ سائڈ پہ ایک سٹیئر کیس دیا جاتا ہے کہ اس کے باقی چیمبر کے علاوہ کانگریگیشن سٹیئر کیس کے تھرو اوپر گیلری میں بھی بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں. اگر آپ اس چرچ کے سٹنگ چیمبر کو دیکھیں تو آپ کو یہ ویسٹرن سٹائل کی سٹنگ ملتی ہے, جو کہ بہت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب اور سادگی سے دکھائی دیتی ہے. اس کا کارپیٹ اور اس کی دیگر چیزیں جن میں آپ کو پوائنٹڈ آرچز دکھائی دیں گی اس کی والز میں پوائنٹڈ آرچز کی تعداد آپ کو 6 ملے گی, اور دونوں جانب آپ کو 6 کی تعداد میں آرچز اس بات کا نمونہ دیتی ہیں کہ 6 دن میں خدا کی ذات نے زمین و آسمان کو اور پوری کائنات کو خلق کیا, جو کہ ایک تھیولوجیکل ڈیجٹ کے تھرو اس فیتھ کی الیبوریشن ہے, اس کا بیان ہے. اس کے ساتھ ہی جب آپ اس چیمبر کی بات کریں تو اس میں آپ کو لگ بھگ 500 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے. سوئفٹ میموریل پریسبیٹیرین چرچ گوجرانوالہ کے ان خوبصورت اور تاریخی چرچز میں سے ایک ہے جس نے گوجرانوالہ کی تاریخ میں اپنا نام رقم کیا, اور یہاں کے مسیحیوں کو نہ صرف مذہبی تعلیم سے آراستہ کیا بلکہ ان کو خدمت کے جذبے سے بھی سرشار کیا. ویورز, گوجرانوالہ شہر کے بے شمار عمرا و شرفا عبادت کے لیے سوئفٹ میموریل پریسبیٹیرین چرچ میں تشریف لاتے ہیں, جو کہ بہت سے لوگوں کا گھر بھی ہے اور روحانی درسگاہ بھی ہے. اگر اس کے بینچز کا سٹرکچر آپ کو دیکھیں تو آپ کو بہت ہی سادہ بینچز میں کشنگ دکھائی دیتی ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. اگر ہم اس خوبصورت چرچ کے آرکیٹیکچر کی بات کریں, بے شمار ایسے چرچز پاکستان میں پائے جاتے ہیں جو تاریخی چرچز ہیں, لیکن جب ان کی بنیاد رکھی گئی تو محدود وسائل کی وجہ سے ان کی بلڈنگز چھوٹی بنائی گئی. لیکن جیسے جیسے کانگریگیشن یا عبادت گزار بڑھتے گئے, چرچ کے اس سٹرکچر کو آگے بڑھانا پڑا, اس کو انٹرونشنز کے تھرو گزرنا پڑا. اس کے آرکیٹیکچر کی بات کی جائے تو آپ اس کی روف دیکھیں گے کہ ان سائڈ سے آپ کو فلیٹ دکھائی دے رہی ہے, جبکہ سائڈ سے آپ کو سلوپنگ روف بھی نظر آئے گی. حقیقت میں اس کی روف سلوپنگ یعنی کہ پچڈ روف ہے, چونکہ اس کو انٹرونشنز کے تھرو گزرنا پڑا. بے شمار ایسے چرچز ہیں جن میں آپ کو فلائنگ بٹرسز دکھائی دیں گی, لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چرچ ہے, لگ بھگ اس کو 100 سال کا عرصہ ہونے والا ہے, تو کئی دفعہ
लकड़ी मखदूश हो जाती है, उसकी छत मखदूश हो जाती है, तो उसको रिपेयर करके उसको नई तरीके से उसको बनाना पड़ता है ताकि उसका पुराना स्ट्रक्चर ना सिर्फ हाइड किया जा सके बल्कि उसको प्रिजर्व किया जा सके। उसकी छत बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न तरीके से फैब्रिकेट की गई है और उसी स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए आपको साइड से दिखाई देगा कि वो स्लोपिंग रूफ है। और उसके साथ ही आप इसके सेंटर में अगर आप देखें, इसकी क्रॉसिंग में मॉडर्न लाइट से इसकी रेड क्रॉस भी बनाई गई है। चूँकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये चर्च की क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग किसी भी चर्च का वो हिस्सा होता है जो उसका मरकज़ कहलाता है। बेशक जिस तरह इंसानी जिस्म का मरकज़ उसका दिल है, उसी तरह चर्च का मरकज़ उसकी क्रॉसिंग कहलाती है। चूँकि जिस जगह पे चर्च में आप खड़े हैं या बैठे हैं उससे आप पूरे चर्च का व्यू कर सकते हैं, 360 व्यू आसानी से कर सकते हैं, जिसमें सामने ऑल्टर और पिछली जानिब पे एंट्रेंस और इसकी बाकी दो जानिब पे आपको इसके आर्म्स भी दिखाई देंगे। अगर मैस के हवाले से देखा जाए तो उसको चूँकि एक्सटेंड किया गया तो इस पे इसकी क्रॉसिंग में हम आपको क्रॉसी फॉर्म भी दिखा सकते हैं जो कि आपको बड़े वाज़े तौर पे दोनों जानिब दिखाई देगी। एक जानिब कॉन्ग्रीगेशन का एक हिस्सा बैठता है जबकि दूसरी जानिब इस चर्च की क्वायर हम्दो सना के गीत भी गाते हैं। चूँकि क्वायर चर्च का वो हिस्सा या वो एक ख़ास लिटर्जिकल डिसिप्लिन होता है कि हम्दो सना के गीत गाकर खुदा की हम्द की जाती है, उसकी सिताइश की जाती है। और ये सारे एलिमेंट्स जिसमें कलाम का पढ़ा जाना, गीत गाया जाना, लोगों का उसमें शामिल होना, ये इबादत के उस पूरे डिसिप्लिन को ज़ाहिर करता है जो किसी भी मसीही घराने या चर्च का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। My name is Aruna Emmanuel and I am working as a consultant physiotherapist at People's Care Hospital. सबसे पहले मैं अपने चर्च की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ों में सबसे आगे बढ़ चढ़कर मौका दिया। मैं इस फील्ड में इसलिए हूँ क्योंकि हमारे चर्च मेंबर्स ने और हमारे पादरी साहब ने हमें काफ़ी सोशल चीज़ों के बारे में बताया। मैं ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी की खिदमत करती हूँ बल्कि हर तरह के लोगों की, हर रिलीजन के लोगों की खिदमत करती हूँ। मैं कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी का डायरेक्टर हूं। कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी जो है उसका मकसद एक्चुअली लोगों को ये मदद करना है कि वो अपने ईमान को अच्छे तौर पर जान सके। हमारी अप्रोच ये है नो योर फेथ एंड शो योर फेथ। इसमें बेसिकली हम ज़्यादा इस वक्त फोकस कर रहे हैं नौजवानों पे कि चर्च में और नौजवानों के दरमियान में जो गैप है हम उसको किस तरह से फिल कर सकते हैं। और रिसेंटली हमने उसके लिए किताब भी तर्जमा की है डॉक्टर शॉन मैकडोवल की, जिसका नाम है सो द नेक्स्ट जनरेशन विल नो, ताकि अगली पुश्त जाने। इससे हमारा मकसद ये है कि हमारे जो मसीही लोग हैं वो अपने ईमान को बेहतर तौर पर समझें, बेहतर तौर पर जानें और उसके बाद वो खुदावंद यीशु मसीह की अच्छी गवाही हमारे मुआशरे में दे सकें, ताकि दीगर अक़वाम के साथ, दीगर लोगों के साथ हम अपने ईमान की जो खुशखबरी है उसको बांट भी सकें और इसके साथ साथ हम हमआहंगी और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए भी काम कर सकें। मेरा नाम इमैनुअल शहजाद है और मैं इस चर्च से बतौर सेक्रेटरी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और बचपन से इस चर्च से मेरा तल्लुक़ रहा है और अब तक है। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में 1988 में मैंने खिदमत सर अंजाम दी। मैं बतौर साइंस टीचर खिदमत करता रहा। इस तरह मेरी प्रमोशन हुई और मैं हेड मास्टर हुआ और इस तरह खुदा उनका शुक्र है कि उसने मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी सरफराजी अता की। मैं 18 स्केल में खुद ही मैंने रिटायरमेंट ली और इस तरह मैं मुल्क व कौम की खिदमत करता रहा। सबको सलाम मेरी तरफ से। मेरा नाम एल्डर इंजीनियर
नवीद जॉन है और मेरा इस चर्च से ताल्लुक़ बाय बर्थ है। मैं इस चर्च में 1966 में ही बैप्टाइज्ड हुआ था और मेरे वालिद साहब इस चर्च में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। इस चर्च में आने से पहले मेरे वालिद साहब जो थे उनका ताल्लुक़ सिखिज़म से था। ना सिर्फ वालिद साहब का बल्कि मेरे दादा का भी ताल्लुक़ सिखिज़म से था, जो उन्होंने मसीह को कबूल किया 1956 में। इस चर्च के अंदर लोगों ने बहुत सी खिदमत दी हैं, जिसमें मेरे वालिद साहब, मेरे दादा का भी है, इसमें शमूलियत है। और पाकिस्तान के अंदर मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल के थ्रू आपका डिस्कवर पाकिस्तान और ख़ास तौर पे चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान में, कि जिसने पाकिस्तान के तमाम चर्चेज़ को हाईलाइट किया है। इनके अंदर आप विज़िट करते हैं और आज आप मेरे चर्च में तशरीफ़ लाए हैं। मैं फिर बताऊं कि इस चर्च के अंदर जो जो खिदमात लोगों की हैं वो बेशकीमत हैं। खुदावंद इस चर्च को अपने वक़ार और अपनी बुलंदी के लिए कायम और दायम रखे और आप सबको सुनने वालों को बरकत से नवाजे। मेरा नाम आरफ मसीह सिराज है और मैं स्विफ्ट मेमोरियल चर्च में तकरीबन 40 साल से खिदमत सार अंजाम दे रहा हूँ। स्विफ्ट मेमोरियल जो नाम है ये एक ऐसे शख्स का नाम है जिसने कभी भी यहाँ पे पासबानी खिदमत सार अंजाम नहीं दी। ये पहले इंडियन हैं जिन्हें पास्टर के ओहदे पर फाइज किया गया और उनकी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए जब इस चर्च की बुनियाद रखी गई तो इस चर्च को स्विफ्ट मेमोरियल के नाम से रखा गया। इसका पूरा नाम है स्विफ्ट पी एलिशा और ये 1824 से 1887 तक हयात रहे। इनका ये अरसा है जिसमें वो इस दुनिया में रहे। स्विफ्ट मेमोरियल चर्च 1928 में मुकम्मल हुआ था और 1928 से अब तक खुदा के फजल से ये खिदमत सर अंजाम देता रहा है। और इस चर्च में जो हमारी लीडरशिप है प्रेस्बिटेरियन चर्च की, वो इसमें आती रही है, बात करती रही है। अगर नाम लिया जाए तो पादरी इकबाल सार साहिब, पादरी डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब, पादरी डॉक्टर सलमजई साहब, पादरी डॉक्टर मकसूद कामल साहब, डॉक्टर सलीम यूनस साहब और पादरी नशीन खान साहबा भी इसकी मेंबर रही हैं। इनमें से ज़्यादातर प्रोफेसर और सेमिनरी के प्रिंसिपल रहे हैं। पहले इसका जो था बिल्कुल सादा था, गारे की चुनाई हुई थी और फिर इसको ज़रूरत के मुताबिक बड़ा किया गया, खूबसूरत बनाया गया और ये सब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया है। गुजरांवाला शहर में हमारे बहुत से मसीही अदारे भी हैं, जिनमें गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी है, फिर CTTC है, क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, यूनाइटेड बाइबल ट्रेनिंग सेंटर है और एडल्ट बेसिक एजुकेशन सोसाइटी है। ये अदारे ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इनकी जो खिदमात हैं उनका एतराफ़ किया जाता है। क्रिश्चियन टेक्निकल जो हमारा अदारा है जो फ़नी तालीम देता है, इसके स्टूडेंट तमाम दुनिया में फैले हुए हैं। इस तरह गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के जो पासबान हैं वो भी तमाम दुनिया में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और फिर जो हमारे इसके बानी थे विंसेंट ए डेविड, उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मेडल भी दिया गया और वो TV पे बाकायदा सुबह और शाम को तलीम बालगा की क्लास भी पढ़ाते रहे हैं। और इस तरह बेशुमार खिदमात हैं हमारे चर्च की जो मुल्क पाकिस्तान में उन्होंने सर अंजाम दी। FC कॉलेज, चार्टर यूनिवर्सिटी जो है ये भी बुनियादी तौर पर प्रेस्बिटेरियन चर्च की है। इसी तरह टेक्सला हॉस्पिटल है, सियालकोट में हॉस्पिटल है, ये भी प्रेस्बिटेरियन चर्च के हैं। और इस तरह प्रेस्बिटेरियन चर्च तिबी मैदान में, हेल्थ के मैदान में और अंजीली खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। और गुजरांवाला शहर की एक और ख़ूबी भी है कि इसमें मसीही और मुस्लिम मिलकर रहते हैं। हमारी एक ज़िलाई कमेटी है, अमन कमेटी। जब भी कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो ये कमेटी इंतज़ामिया के साथ मिलकर बड़े पुरअमन तरीके से बग़ैर कोई फसाद बर्पा किए सारे मामलात को आसान तरीके से सर अंजाम देते हैं। और इस कमेटी में 2 क्रिश्चियन मेंबर हैं, एक मैं हूं और एक प्रोफेसर शहजाद लारनस साहब हैं। और हम मिलकर जो हमारे मसाइल हैं वो हल करते हैं। और चर्च सिर्फ बशारती काम ही सर अंजाम नहीं देता, बल्कि ये
जो दीगर मसाइल हैं हमारे, उनको भी हल करने में मदद देता है। मसलन हमारे चर्च में बहुत से वकला हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं और सोशल वर्कर हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारा शहर तरक्की कर रहा है बल्कि पूरा मुल्क तरक्की करता है। तो मसीहियों की खिदमत महदूद खिदमत नहीं है। अगर हम CTC में देखें तो यहाँ पे तकरीबन 75% हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके बच्चे काम सीख रहे हैं, हुनर सीख रहे हैं। इस तरह जो दूसरे इदारे हैं उनमें भी ज़्यादा तादाद हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनकी है। तो इस तरह जो हमारे इदारे हैं ये सिर्फ़ किसी एक मज़हब तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हर पाकिस्तानी के लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं। स्विफ्ट मेमोरियल प्रेस्बिटेरियन चर्च लतूरियाई हवाले से प्रेस्बिटेरियन चर्च का बाकायदा हिस्सा है और इसका लिटर्जिकल डिसिप्लिन भी अपनी इबादत को उसी लतूरियाई तरतीब के मुताबिक कंडक्ट करता है। अगर आप इसकी ऑल्टर देखें तो इसके बाकी सिटिंग चेंबर से आपको एलिवेटेड दिखाई देगी, जो इस बात का नमूना होता है कि चर्च का बाकी चेंबर जिस पे लोग बैठकर इबादत करते हैं वो राया को ज़ाहिर करता है, और इसकी ऑल्टर जिस पे खुदा की इबादत के उन तमाम अवामिल को, एलिमेंट्स को या लिटर्जिकल उन रिचुअल्स को पूरा किया जाता है, वो एलिवेटेड होते हैं ताकि सब लोग उन रिचुअल्स को व्यू कर सकें। इसका सेंट्रल टेबल जो कि ऑल्टर टेबल कहलाता है, इस ऑल्टर टेबल के पीछे आपको कुछ चीज़ दिखाई देंगी। बेशुमार ऐसे चर्चेज़ में ये लिटर्जिकल डिसिप्लिन मुख्तलिफ होता है। इसमें चेयर्स या तो आगे रखी जाती हैं या साइड्स पर रखी जाती हैं। प्रेस्बिटेरियन चर्च का निज़ाम डेमोक्रेटिक निज़ाम को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें प्रीस्ट के साथ एल्डर्स भी ऑल्टर के पीछे उन चेयर्स पे बैठते हैं जो मिलजुल कर चर्च का नज़्म नस्क चलाते हैं। इसकी एक और ख़ास बात इस चर्च की जो खूबसूरती है वो ये है कि अगर आप इसकी सेंचुरी वॉल को देखें, ऑल्टर की लेफ़्ट और राइट साइड पे आपको बहुत ही दीदाज़ेब ट्रिनिटी आर्चेस दिखाई देंगी। सेंटर में प्रेस्बिटेरियन चर्च का वो इंसिग्निया बनाया गया है, क्रॉस, और जबकि इसकी दोनों जानिब कलाम अक़दस की रोशनी में आप खूबसूरत स्टेन ग्लास का एक नमूना देखेंगे, जबकि दूसरी जानिब आपको वो यूक्रिस्ट का जिसमें अंगूर का शीरा और वो क्राइस्ट बॉडी जो कि हॉली कम्युनियन कहलाती है, आपको इस ऑल्टर में बड़े खूबसूरत अंदाज में स्टेन ग्लास विंडोज़ की फॉर्म में कलर्ड ग्लास में मुज़य्यन दिखाई देंगे। चर्च ना सिर्फ लोगों की एक रूहानी तरक्की का बायस बनता है, बल्कि लोगों को समाजी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर और उनको ज़ाती तौर पर भी वो बरक़ात मुहैया करता है, जो कि हमें ना सिर्फ एक अच्छा मसीही बनाता है बल्कि अच्छा शहरी भी बनाता है, जो कि मुल्क व कौम की ईमानदारी के साथ और इंसाफ के साथ खिदमत कर सकें। ये था हमारा चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का एक और शानदार प्रोग्राम प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस चर्च के आर्किटेक्चर और इसकी खिदमत के हवाले से काफ़ी आगाही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान में एक और ख़ूबसूरत चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।